200 लोगों का उन्होंने जमानत जब्त कराया और यहाँ पर जमानत जब्त का नया कीर्तिमान वो अब बांकीपुर में रचने के लिए उतर रहे हैं, तो उनका स्वागत है। बांकीपुर में काम कहाँ हुआ है प्रशांत किशोर के हिसाब से? प्रशांत किशोर को तो आंख में चश्मा चढ़ा हुआ है ना। बिहार तो नहीं बदल पाए तो बांकीपुर कैसे बदल पाए? हर फेलियर बच्चा घर में माँ बाप को यही कहता है कि एक बार और मौका दे दीजिए, अबड़ी पास कर जाएंगे। दो नाम की खूब चर्चा है, एक स्वर्गीय सुशील मोदी की पत्नी और एक रणवीर नंदन। क्या ये सही है? नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राज कमल। इन दिनों बिहार भर में बांकीपुर की खूब चर्चा हो रही है। वजह प्रशांत किशोर है। चुनावी मैदान में उतर गए हैं और उन्होंने बड़े ही हिम्मत से कहा है कि इस बार रुख बदलेगा। हमारे साथ बीजेपी के विधायक हैं और इसी पटना के पटना साहिब से विधायक है रत्नेश कुशवाहा जी। आपके पड़ोसी सीट पर चुनाव हो रहा है और राजनीति और सार्वजनिक जीवन में घमंड उचित नहीं है, तो आए हैं, बढ़िया है, चुनाव लड़ लें। 200 लोगों को पहले हड़वा के आए हैं। तो एक पुरानी कहावत थी कि एक परिवार जा रहा था, जब घर के सारे सदस्यों को पिटवाता है तो अंत में पिटता है, तो उनका स्वभाव है। 200 लोगों का उन्होंने जमानत जब्त कराया और यहाँ पर जमानत जब्त का नया कीर्तिमान वो अब बांकीपुर में रचने के लिए उतर रहे हैं, तो उनका स्वागत है। नहीं, कह रहे हैं कि बांकीपुर की जनता इस बार बदलाव करेगी और ये बदलाव सिर्फ बांकीपुर नहीं बल्कि पूरे बिहार की राजनीति पर असर डालेगी। देखिए, प्रशांत किशोर जी और सारे विपक्षी दल अपने विपक्षी स्पेस को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो इसमें तेजस्वी जी हो, कांग्रेस हो, प्रशांत किशोर हो, कौन विपक्षी रहे? चूंकि विपक्षी तो कोई दिख नहीं रहा है, सिर्फ सत्ता पक्ष और उसका सुशासन का काम दिख रहा है। तो विपक्षी दल अपना स्पेस बचाए रखने के लिए आपस में संघर्ष कर रहे हैं और उसी संघर्ष का नतीजा है कि प्रशांत किशोर जी को स्वयं चुनाव में उतरने की मजबूरी हो गई है। बांकीपुर में काम कहाँ हुआ है प्रशांत किशोर के हिसाब से? तो प्रशांत किशोर को तो आंख में चश्मा चढ़ा हुआ है ना। देश दुनिया में जमीन पर कभी घूमे तब तो पता चलेगा। पटना और बिहार का पहला डबल डेकर पुल बांकीपुर विधानसभा में बना है और डबल डेकर के नीचे से मेट्रो गुजर रही है। डबल डेकर के बगल में एक पीएमसीएच जो थर्ड लार्जेस्ट भारत का हॉस्पिटल बना है 6200 बेड का। आपको बगल में नवीन सिन्हापत जो मंदिरी में इतना बड़ा नाला होता था, वहाँ पे नाला बनने का काम हुआ है। मैरिन ड्राइव से कनेक्टिविटी बनी है। अपना इतना बड़ा मोक्षधाम बना है और उसी मोक्षधाम में राजनीति, उसी मोक्षधाम के चलते प्रशांत किशोर जी को भी राजनीतिक मोक्ष बांकीपुर की जनता दिलवा देगी। अच्छा, नहीं लगता है कि बिहार बदलने की बात करते हैं, बांकीपुर बदल देंगे इस बार? समीकरण बदल जाएगा। बिहार तो नहीं बदल पाए तो बांकीपुर कैसे बदल पाए? जो फेल आदमी कहे कि इस बार तो हर फेलियर बच्चा घर में माँ बाप को यही कहता है कि एक बार और मौका दे दीजिए, अबड़ी पास कर जाएंगे। लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, जमीन पे काम करना पड़ता है। सिर्फ फेसबुक पर बयान देने से काम नहीं चलता है, जनता के बीच जुड़ना पड़ता है। आप बता सकते हैं कि बांकीपुर के 100 लोगों के पास प्रशांत किशोर जी का संपर्क सूत्र होगा क्या? नहीं होगा। उनके टीम से बात करना पड़ेगा। और नितिन नवीन जी का नंबर जाके पूछ लीजिए, पूरे बांकीपुर में कम से कम 1 लाख लोगों के पास होगा। तो ये अंतर है जननेता में और आसमानी नेता में। ये तो प्रशांत किशोर की बात हुई, अब एनडीए की बात कर लेते हैं। कौन प्रत्याशी होगा बांकीपुर? भारतीय जनता पार्टी की चयन की पद्धति रही है। हमारे यहाँ सभी कार्यकर्ता उसके उपयुक्त है। हमारा तो बूथ अध्यक्ष लड़ जाए तो प्रशांत किशोर जी का जमानत जब्त करा देगा। लेकिन हमारी पार्टी एक संगठनात्मक व्यवस्था में चलती है। उस व्यवस्था के नाते हमारे कल प्रदेश की जो यहाँ की नेतृत्व टीम है बैठी है। उसके बाद राष्ट्रीय नेतृत्व से उसके सलाह मशवरे के बाद निश्चित तौर पे उम्मीदवार आपके सामने होगा। एक आखिरी सवाल है, मीडिया में खबरें चल रही हैं, दो नाम की खूब चर्चा है, एक स्वर्गीय सुशील मोदी की पत्नी और एक रणवीर नंदन। क्या ये सही है? भारतीय जनता पार्टी में जो चर्चा चलता है होता है क्या? आप लोग जान रहे थे कि हम पटना साहिब से चुनाव लड़ेंगे? कोई कयास लगाए थे? नहीं लगाए थे ना। तो इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी है। निर्णय भारतीय जनता पार्टी पे करने के लिए छोड़ दीजिए। चलिए, तो आपने विधायक रत्नेश कुशवाहा को सुना। इन्होंने साफ साफ बताया है कि जो चर्चा जिसकी चलती है वो होता नहीं है। देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, लेकिन प्रशांत किशोर को जवाब इन्होंने दिया है। इस बातचीत पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।